गैस के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा या माध्य ऊर्जा या औसत ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है, तो गैस के अणु तो हमेशा चलते रहते हैं, गतिमान रहते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा होती है, पर सबकी गतिज ऊर्जा कैसी होगी? अलग अलग होगी, है ना। कोई धीरे चल रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा कम हो गई, कोई तेज चल रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा हो गई। तो इस तरह में हमको औसत गतिज ऊर्जा निकालना पड़ता है, और उस गतिज ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? उसकी माध्य ऊर्जा, औसत ऊर्जा या आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, 3 नाम है। तो परीक्षा में सीधा सा क्वेश्चन आता है, गैस के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा या माध्य ऊर्जा या औसत ऊर्जा के लिए व्यंजक स्थापित करिए। कभी कभी सूत्र दे देता है कि ई बार बराबर √3/2 kBT स्थापित करिए, तो ये इसकी आंतरिक ऊर्जा हो गई। ठीक, तरीका वही है। यहाँ पर सबसे पहले हम जो गैस के अणु गति सिद्धांत से गैस का दाब निकाले थे, उस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले यही लिख देंगे, गैस के अणुगति सिद्धांत से गैस के अणुओं का दाब। तो क्या सूत्र है देखो तो आप, ये होता है, इसको याद कर लो अच्छे से, 1/3, और ये क्या है? NM V बार का स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया? V। यदि V बार ना लिखा होगा तो क्या लिख देते हैं? कभी कभी C भी लिख देते हैं, है ना। वजह ये है कि बटे में भी V रहता, ऊपर भी V रहता, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन आयतन है कौन वेग है, एक जैसे बना देते हैं। इसलिए उसका नाम है चेंज कर दिए कि भैया तुम इस तरह ना दिखो, तुम दूसरी तरह हो जाओ, C बार हो जाओ, ऐसा भी लिखा आ जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से हम इसको कर लेंगे। पहली लाइन क्लियर हो गई। अब इसमें से इस 3 को भेज दिए, PV को भेज दिए, V को भेज दिए, और बटे में सिर्फ क्या हम भेजे हैं? N बराबर। अब क्या बचा हमारे पास? MV बार का स्क्वायर। इस बार M को नहीं भेजना है, इधर ही रखना है। ठीक है, अब यहां पर जो MV स्क्वायर है इसको तो बचा लिए हैं, है ना। इसमें क्या कर दें कि ये गतिज ऊर्जा का सूत्र बन जाए। मेरे पास MV स्क्वायर है, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 MV स्क्वायर। तो MV स्क्वायर तो है, 1/2 नहीं है। तो अब क्या करें? 1/2 का दोनों तरफ क्या कर दें? गुणा कर दें, है ना। तो मैं ऐसा कर देता हूं, 1/2 गुणे 3PV अपॉन में क्या हो गया? N, और यहां पर भी 1/2, और ये लिख दिया MV स्क्वायर। तो दोनों पक्षों में 1/2 गुणा कर देंगे। ये दोनों ना नाराज होंगे, गणित तो कहती कि भाई हमको गुणा करो, भाग करो, जोड़ो घटाओ, जो करना है वो करो, मेरा मान भर न बदलना चाहिए। ठीक है, तो इससे तो मान न बदलेगा, दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो यहां पर आ जाएगा 3/2 और PV अपॉन क्या हो गया? N, और ये हो जाएगा E का बार। ये क्या हो गया? E बार, क्योंकि ये जो है गतिज ऊर्जा है, और इसकी गतिज ऊर्जा को औसत गतिज ऊर्जा को E लगाते हैं, उसके ऊपर बार लगाते हैं, बार लग गया माने औसत हो गया। बगल में लिख देंगे कि हम E को कहाँ से पैदा कर दिए, ये बताएंगे कि 1/2 MV स्क्वायर है, और ये किसी को हम क्या मान लिए हैं? E बार। ठीक, औसत गतिज ऊर्जा भी बोल सकते हो, औसत आंतरिक ऊर्जा भी बोल सकते हो, इस तरह से आ जाए। ठीक है, अब मैं इसको E बार को इधर लिख देता हूं, ये ठीक है, जिसका मान निकालना होता ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा 3/2। अब ये क्या लिखा है? PV। तो यहाँ पर आदर्श गैस समीकरण लगा दें यार, तो PV इक्वल टू क्या होता है? RT 1 मोल के लिए। तो PV की जगह मैं क्या लिख देता हूँ? RT अपॉन क्या है? N। यहाँ बता देना है कि यहाँ पर आदर्श गैस समीकरण से हम जानते हैं PV इक्वल टू क्या होता है? RT। जो क्रम एक्स्ट्रा करते जाओगे यहाँ डायरी में लिखते जाना, बाद में फल मिलेगा उसको आपको। ठीक है, फिर यहाँ क्या हो गया? E बार बराबर 3/2, है ना। अब यहाँ पर क्या लिखा है? R अपॉन N, लेकिन R अपॉन N क्या होता है? बोल्ट्जमैन नियतांक होता है। तो यहाँ पर R अपॉन N हटाएंगे, उसका मान रख देंगे क्या? KB। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ KB, और ये लिख दिया T। N तो उसी के साथ चला गया ना, R/N का ही मान क्या हो गया?
R/N बराबर क्या हो गया, kBT, है ना, kB, और ये क्या कहलाया, बोल्ट्जमान नियतांक। ठीक है, तो ये सूत्र आ गया। ये किसका सूत्र आ गया यार, यहाँ रूट नहीं लगेगा ना, यहाँ पर हमारे पास सूत्र कितना आ गया, ये 3/2 kBT। इसका मतलब ये हो गया कि जो गैस की आंतरिक ऊर्जा है वो परम ताप के क्या होती है, समानुपाती होती है। माने आप ताप बढ़ाओगे तो जो उसकी आंतरिक ऊर्जा है या माध्य ऊर्जा है या औसत ऊर्जा है या गतिज ऊर्जा है, ये क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर गैस के औसत ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। तो इसको नीचे लिख देंगे ऐसे कि परम ताप का मान बढ़ाने पर, या यह ऐसे शब्द बना देना कि यहाँ पर गैस के अणुओं की माध्य ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है। लिखा है ना, गैस के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा या माध्य ऊर्जा या फिर औसत ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है। इसका मतलब ये समझना है कि ताप बढ़ेगा तो इसका मान बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा।